हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत ही स्पेशल एनालिसिस होगा बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स में हुआ क्या है। इंडेक्स की आपकी क्लोजिंग मिली है, क्लोजिंग कहाँ मिली है, 26,000 के भी ऊपर मिली है, 26,004 के अंदर मिली है। ठीक है, तो बहुत ही जो आपकी स्पेशल बुल मार्केट तब से चल रही है वही चले जा रही है। सो दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड थिंग। सेकंड चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे हो क्या रहा था कि कल के दिन हमारी एक थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूज कैंडल बनी थी, बिल्कुल टॉप पे जाके डोजी, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने यहाँ पे संडे नाइट का जो एनालिसिस किया था उसके अंदर भी बोला था कि यहाँ पे जो डोजी बनेगी उसके बाद जिस तरीके से आपकी ऊपर या नीचे की कैंडल बंद होगी उस साइड पे होगा। सो यूजुअली हमारी एक्सपेक्टेशन जो हमने संडे नाइट लाइव की थी उसमें था कि बिल्कुल आपकी जो डोजी बनेगी वो बिल्कुल 26,000 के लेवल बनेगी। मतलब यहाँ पे आपका जो डोजी हमने एक्सपेक्ट किया था, बेसिकली सोचा था कि इस पोर्शन पे डोजी की बॉडी यहाँ पे होगी। ठीक है, इवन तो थोड़ा सा नीचे हुआ, दैट इज टोटली ओके। बट यहाँ पे हमारा एनालिसिस जिस तरीके से होल्ड करता है उससे आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बहुत ही बुलिश साइड की क्लोजिंग मिली बिकॉज इवन तो खुला गैप डाउन थोड़ा सा इसके नीचे भी गया, बट इतनी बड़ी आपकी पुल आई, और पुल कहाँ पे आई, लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर आई है। लास्ट में भी ऐसी आई है कि भाई यहाँ से सीधा एक बिल्कुल 100 पॉइंट की कैंडल बनी थी, वो भी आपके सिंपल 5 मिनट के अंदर ही मेजोरिटी उसमें से सारा का सारा पार्ट हुआ था, जो आपकी 60-70 पॉइंट्स उसमें से हुआ था। ठीक है, सो यूजुअली इसको एंड की शॉर्ट कवरिंग कहते हो कि शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में आपकी कैंडल काफ़ी डिसाइसिव होकर यहाँ पे जाके ऊपर की साइड जाके बंद होगी। पोस्ट मार्केट प्राइस भी आने के बाद, मतलब इतना जाने के बाद भी आपके एडजस्टेड पोस्ट मार्केट प्राइस है, पोस्ट मार्केट प्राइस भी आपको 26,000 के ऊपर ही क्लोज हो रहा है। सो ये आपको थोड़ा सा बुलिश साइन दिखाता है। यहाँ पे अब क्या देखोगे आप, इंट्राडे के अंदर पैटर्न क्या है। संडे को हमने एक और चीज़ डिसाइड की थी, यहाँ पे स्ट्रैंगल स्टार्टल में हो सकता है कि आपको स्पाइक्स मिले। ये चीज़ मैंने आपको संडे नाइट लाइव जो बताई थी उसके अंदर आपको किया था कि यार ये चीज़ आपकी होने वाली है इस हफ्ते। यहाँ पे बहुत लंबी एक स्पाइक आई थी और यहाँ पे तो काफ़ी लोगों का गया भी था बिकॉज यहाँ पे 975 से सीधा यहाँ पे 26,008 मार के बिल्कुल इतनी जोर से नीचे की यहाँ पे स्पाइक मारी थी। और आज भी देखो बेसिकली तीसरा दिन है लगातार स्पाइक का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हमने संडे में भी डिस्कस किया था लाइफ के अंदर कि ये यहाँ से आपकी बिल्कुल यहाँ पे एक और स्पाइक मारी। बेसिकली आपके तीनों दिन के अंदर इसने 3 बड़ी बड़ी स्पाइक मारी है जो आपका एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे होने वाला है। तो इसलिए हमने बोला था कि यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, स्ट्रैंगल स्टार्टल्स के अंदर थोड़ा सा हम ट्राई कम करेंगे इस हफ्ते, बिकॉज यहाँ पे हमारे को वॉलेटिलिटी के बहुत सारे साइंस दिख रहे थे। जिस तरीके से मार्केट और सारा का सारा था वो मैंने आपको सिखाया था वहाँ पे संडे के अंदर कि एक्चुअली क्यों ऐसा लग रहा है, क्या क्या रीजंस हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अब यहाँ पे देखोगे क्या, आपका यहाँ पे ट्रेंड ऐसे थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था, फिर यहाँ पे आपका ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड पे गया था, यहाँ पे बिल्कुल इसने अप ट्रेंड की तरफ किया है। यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पे हमें पता है डेली का सेटअप देख के, डेली का सेटअप में होगा क्या, यहाँ पे अगर इसको और बुलिश कंटिन्यू करना है तो इसको नीचे की साइड पहले थोड़ी सी विक बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही ऐसी एक टाइप की कैंडल बनेगी। ठीक है, नॉर्मली प्राइस एक्शन के हिसाब से यही होता है। अगर ज़्यादा गैप अप खुल के होगी तो गैप अप खुल के सेलिंग के भी चांसेस यहाँ पे थोड़े से रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड में जाके इवन तो एक बुलिश पैटर्न आया, बट यहाँ पे गैप अप गैप डाउन जहाँ भी हो क्या सकता है कि थोड़ी सी आपको एक सेलिंग हो सकती है। अब ये वाला स्विंग यहाँ पे कौन सा ये वाला स्विंग है, ये वाला जो स्विंग हमारा बना है बिल्कुल 25,920 के लेवल के आसपास, अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आती है और यहाँ पे आपको कोई रिजेक्शन पैटर्न देती है, रिजेक्शन पैटर्न का मतलब है कि गिरते हुए आपको एक बुलिश कैंडल मिल जाए यहाँ पे, उस कैंडल पे लॉन्ग करना, बिकॉज फिर आपका एक अप ट्रेंड इस तरीके से होल्ड करेगा और आप इस वाले पोर्शन पे इस पॉइंट के आसपास एंट्री लेने का ट्राई करोगे, विच इज़ अराउंड 26,950 960 इसके लेवल के आसपास। यहाँ पे आपकी एक एंट्री का जोन बहुत अच्छा बनने वाला है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर बुलिश व्यू खेलना है तो वेट करना फिर से कि इस एरिया में आए, और उसके बाद यहाँ पे आप स्टॉप लॉस जो लगाओगे 920 के आसपास के लेवल के आपके स्टॉप लॉस लगेंगे और यहाँ से आपको लॉन्ग यहाँ पे करना है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर एनालिसिस करोगे, बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे कि हमने बैंक निफ्टी, चलो ये तो हमने संडे को सारा का सारा डिस्कस किया था इस एरिया के अंदर, बट बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे बैंक निफ्टी में हुआ क्या, पहली चीज़ आप डेली कैंडल देखोगे, डेली कैंडल में आपको दिखेगा कि यहाँ पे इवन तो टॉप से इसने रिजेक्शन किया, बेसिकली इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे निफ्टी आपका ज़्यादा होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी आपका थोड़ा सा कम होल्ड कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे सीधा गैप डाउन खुलने के बाद भी सीधा अच्छी खासी बाइंग है, तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा सपोर्ट किया, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल गुड थिंग। बट बैंक निफ्टी का इंटरडे ट्रेंड क्या है, इंटरडे ट्रेंड आपका अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर किस तरीके से जा रहा है ये भी ध्यान रखो। यहाँ पे देखो क्या हुआ था कल, हमने संडे भी डिस्कस किया था लाइव के अंदर कि भाई यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी खासी स्पाइक्स आने वाली है, यहाँ पे इतने गंदी स्पाइक्स आई है, बेसिकली आप सोचो 250 पे जाके बिल्कुल यहाँ पे वापस आ गया, कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ था, बिल्कुल ट्रेंड इसने इतनी गंदी से तोड़ा था, बिकॉज यहाँ पे अगर कोई इंसान शॉर्ट भी कर रहा है इस वाले डाउन ट्रेंड के अंदर, यहाँ पे इतनी जोर से आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा सा वो सब सीन था, बट यहाँ पे इसलिए कहा था कि आप थोड़ा सा डायरेक्शनल करोगे स्ट्रगल स्टाइल्स की जगह तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बैंक निफ्टी भी क्या, बैंक निफ्टी देखोगे बिल्कुल इंटरडे ट्रेंड अप ट्रेंड है, अगर ये चीज़ कल कंटिन्यू होती है सेम बैंक निफ्टी का एनालिसिस निफ्टी की तरह होगा कि आपका ये चीज़ इंट्राडे का इस तरीके से फॉलो हो रहा है। थोड़ी सी अगर यहाँ पे आपको मॉर्निंग की मूव मिल गई बट उसके बाद करेक्शन की वेट करो, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करके यहाँ पे आपको रीटेस्ट अराउंड एंट्री बहुत अच्छी मिल जाएगी। जोन्स आपके एंट्री का बिल्कुल 54,050 के आसपास आएंगे, बिल्कुल
ये चीज़ याद रखना, जब भी आपका कोई राउंड लेवल होता है बहुत मेजर, फॉर एग्जांपल 54,000 55,000, उसके प्लस माइनस 50 पॉइंट के अंदर आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर विक्स देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये लेगा इस टाइप से सेम पैटर्न बनाएगा निफ्टी जैसे 54,050 के लेवल के आसपास, काफ़ी अच्छा हो सकता है कि अगर मॉर्निंग में ही ये चीज़ आपकी ट्राई करे हिट करने की, बिल्कुल आपके 200 के लेवल्स के आसपास, वहाँ से आपका ये 100-150 पॉइंट की करेक्शन के अंदर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ पे लॉन्ग डायरेक्शन जाने की, इन केस ऐसा कोई पैटर्न बनता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आप क्या देख सकते हो कि सिंस यहाँ पे आपकी जो टॉप वाली विक है, ये वाली टॉप की विक इस पॉइंट से जाके आपके सेलर्स आए थे। तो सेलर्स आने का मतलब है कि इस वाले पॉइंट से आप यहाँ पे एक जोन बना सकते हो। जोन यहाँ से लेकर आप बना सकते हो, यूजुअली बनाने को तो आप इस वाली विक तक बना सकते हो बिकॉज ये आपकी ज़्यादा गैप अप या डाउन ओपनिंग थी। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि अब इस वाले जोन के अंदर हम इस टाइप से एक थोड़ा सा स्ट्रैंगल भी खेल सकते हैं। स्ट्रैंगल किस तरीके से खेल सकते हो, 250 से लेके आपके पास जोन आता है 900 का, बेसिकली आपके पास 350 पॉइंट्स का बहुत अच्छा जोन मिल रहा है। आप बेसिकली यहाँ पे इसका मीन लेके बिल्कुल 94-100 के लेवल्स पे बिल्कुल 54,100 के आसपास का आप दिमाग लगाओगे तो आप यहाँ से प्लस 500-600 पॉइंट और नीचे माइनस 500-600 पॉइंट की बहुत अच्छी स्ट्रैंगल की एक ट्रेड बन सकती है, बिकॉज आपकी एक्सपायरी भी बैंक निफ्टी की यहाँ पे इमीडिएटली आ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका पहला एनालिसिस होता है, बट इसके अंदर ट्रेंड कब मिलेगा आपको इस तरीके से, तो आप ट्रेंड भी करना, बिकॉज ये बेसिकली जो सेलर्स का पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है कि इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे मिल जाए तो यहाँ पे आपका बुलिश ब्रेकआउट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, इसके बाद इक्विटी में आपको एक स्टॉक बड़ा अच्छे से याद रखना है जिसका नाम है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स क्यों याद रखना, बिकॉज ये भी हमने संडे को डिस्कस किए थे और भी स्टॉक्स डिस्कस किए थे, बट इसके अंदर आपको दिखेगा एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। हमने बहुत इन डेप्थ में डिस्कस किया था यहाँ पे देख के कि हमारे को पता है कि ये वाला जो जोन बन रहा है यहाँ से आपकी थोड़ी सी रिजेक्शन आएगी और मार्केट एक रीटेस्ट की तरफ जाएगी। रीटेस्ट के अंदर आपके 740-750 के लेवल यहाँ पे स्टॉक में मिलेंगे, बिकॉज ये वाला आपका काफ़ी हाई वॉल्यूम एरिया है इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो यूजुअली इसका अगर मिड पॉइंट भी देखोगे 750 का लेवल है, तो अगर 750 के लेवल्स पे आपको मिलता है, इवन तो यहाँ पे 770 के आसपास, हमने कहा था 760-50 के बीच में मिलेगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्यूमुलेशन इसको स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इस पॉइंट पे आके फिर आपका यहाँ पे एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होने का बहुत हाई चांस इस पॉइंट पे हो जाएगा। इवन तो ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स ऐसे सारे के सारे पैटर्न हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखे थे, किस किस में और है किस किस में नहीं है, बट यहाँ पे ये भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, काफ़ी लंबा टाइम का ब्रेकआउट है। बेसिकली आप देखोगे 2020 से 2024 बेसिकली इसके आसपास 4.5 ईयर्स का ब्रेकआउट उसके अंदर बन रहा है स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो इवन तो UPI के साथ अगर SBI कार्ड्स की लिंकेज भी हो जाती है तो यहाँ पे इसका ऑब्वियसली बिजनेस भी थोड़ा सा बढ़ेगा। इवन तो अगर UPI के ऊपर भी चार्ज वार्ज वो सब चीज़ें हो जाती है कुछ फ्यूचर में जाकर, तो यहाँ पे इनके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ें हो सकती है कि आपकी मल्टी बैगर पोटेंशियल थोड़ा सा हो सकता है। इवन तो मैंने इसको स्टोरी पे डाला था, मेरे को याद है बहुत टाइम पहले, उस टाइम पे बिल्कुल यहाँ पे था 720-710 इस लेवल के आसपास डाले थे बहुत पहले, तो इवन तो वहाँ से जाके ये 800 के आसपास आए, बेसिकली 10-12% रिटर्न देके थोड़ा सा वापस आया, बट उसमें भी ऑब्वियसली टाइम बहुत लगा, बिकॉज वो मैं बिजनेस के हिसाब से दिया था, बिजनेस के हिसाब से मैंने एनालिसिस किया था इसका, मैंने बेसिकली इसको टेक्निकल के हिसाब से नहीं देखा था, बट टेक्निकल के हिसाब से भी आपका पॉइज्ड है कि एक रीटेस्ट के बाद इसमें आपकी बहुत अच्छी एक मूव आने का पोटेंशियल रह सकता है। ठीक है, विद दैट नोट, hope you guys have a good trading day tomorrow. I'll see you guys tomorrow post market. Bye bye, take care.